everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. वैसे तो आज की क्लास में हमें एंजल कर्व पढ़ना है, पर एंजल कर्व जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो कल की क्लास अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसको पढ़कर आइए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा. तो एंजल कर्व को पढ़ने से पहले हमको समझना है एंजल्स लॉ. व्हाट इज दिस एंजल्स लॉ, ये हमको समझना है. ठीक है बेटा. तो एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था अर्नेट एंजल. पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, अर्नेट एंजल. ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिशियन थे. माइंडेड ही वाज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही वाज एन स्टैटिस्टिशियन. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एम्पेरिकल स्टडी की ऑफ फैमिली बजट्स. उन्होंने फैमिली बजट की एम्पेरिकल स्टडी की और ये जानने की कोशिश की कि जो कंज्यूमर होता है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या होता है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एम्पेरिकल स्टडी. किस चीज की एम्पेरिकल स्टडी की? कंज्यूमर बजट. एंड व्हाट ही वांट्स टू आइडेंटिफाई, उनको क्या पता करना था? पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का क्या पैटर्न है वो ये पता करना चाहते थे ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, He wanted to study the consumer budget to know कि जो कंज्यूमर है उसका एक एक्सपेंडिचर का वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर किस तरीके से खर्च करता है. क्या उसका कोई एक पैटर्न होता है, क्या उसका कोई एक पैटर्न है तो वो किस तरीके से दिखता है, पैटर्न है या नहीं है. ठीक है, तो जब उन्होंने इस स्टडी पे काम किया तो स्टडी का कुछ कंक्लूजन भी होगा. उस स्टडी का जो कंक्लूजन था उसे ही हम एंजल लॉ के नाम से जानते हैं. ठीक है, हमें बैकग्राउंड समझ में आया कि एंजल लॉ का बैकग्राउंड क्या है. अब जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश की, तो जब उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ढूंढा तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज होता है वो अलग तरीके से होता है. जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप नेसेसिटीज पे खर्चा कम कर देते हो और लग्जरीज पे खर्चा अपना बढ़ा देते हो. एंजल लॉ यही है. अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो विद इंक्रीज इन इनकम आपका जो एक्सपेंडिचर है वो नेसेसिटी पे कम होता जाएगा और लग्जरी पे ज्यादा होता जाएगा. यानी कि अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 800 रुपए आप नेसेसिटीज पे खर्च करें और 200 रुपए लग्जरीज पे खर्च करें. बट अगर आपकी इनकम 1,000 से बढ़कर 1,00,000 हो जाती है तो नाउ इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप केवल 30,000 ही नेसेसिटी पे खर्च करें और बाकी का जो 70,000 है वो आप लग्जरी पर खर्च करें. दिस इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो द चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज decline in proportion of income spent on food and other necessities and increase in proportion of income spent on luxuries with the rise in income of families has been called an angel law. इसको मैंने बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में लिख के बता दिया क्योंकि बुक में यही लैंग्वेज लिखी हुई है. ठीक है, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली वो नेसेसिटीज पे ज्यादा खर्च करेगा. नेसेसिटीज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो जरूरतें होती हैं
तो इनकम बढ़ने के साथ में उसका नेसेसिटीज पे खर्चा कम होता जाएगा और लग्जरीज पे खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि इससे एक कंक्लूजन एक और निकल के आता है, इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो रिच लोग होते हैं वो अपनी इनकम का काफी बड़ा हिस्सा लग्जरीज पे खर्च करते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो अपनी इनकम का काफी बड़ा हिस्सा नेसेसिटीज पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतने सारे जो मैंने भी आपको चीजें समझाई, उससे आपको एक ही बात समझनी है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, with increase in income the consumer will tend to reduce his expenditure on necessity and will increase expenditure on luxuries, and ये सब minded this whole thing is proportionate। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें रफ आइडिया मिल जाएगा, प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब एंजल ने तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेशनशिप की बात की, लेकिन हमें अगर रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड्स, तो हम क्या करेंगे, केवल एक क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड को कंसीडर करेंगे, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब एंजल कर्व हमारा क्या बता रहा है, देखिए एंजल कर्व क्या बता रहा है, एंजल्स लॉ की बात करते हैं पहले। एंजल्स लॉ ने हमें क्या बताया, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज्ड एंजल लॉ। जब हम इसी को, इस रिलेशनशिप को, जो भी रिलेशनशिप हमारा निकल के आएगा, जब हम इसको ग्राफ पे शो कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, मेरा एंजल कर्व। ठीक है, क्या हो गया, मेरा एंजल कर्व। अब मुझे एंजल कर्व को ड्राइव करना है, तो एंजल कर्व को मैं ड्राइव कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई ड्राइव एंजल कर्व। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि वी कैन ड्राइव आर एंजल कर्व थ्रू आईसीसी। आईसीसी के थ्रू हम कैसे एंजल कर्व निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा आईसीसी क्या बता रहा था हमको, कल की क्लास याद कीजिए, आईसीसी क्या बता रहा था, आईसीसी हमें बता रहा था डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट थे वो कब आ रहे थे, उसमें दो चीजें थी, एक तो हमारी इनकम चेंज हो रही थी, और इनकम चेंज होने से हमारी क्वांटिटी परचेज भी चेंज हो रहा था। तो बेसिकली आईसीसी क्या था, आईसीसी वाज लोकस of different points that consumer was consuming at different levels of income. What was ICC? ICC was the locus of equilibrium points the consumer was consuming at different level of income. यानी कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूमर की एक इनकम में चेंज हुआ, क्वांटिटी परचेज में चेंज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि आईसीसी हमको इनकम और क्वांटिटी परचेज में जो रिलेशन चेंज हो रहा है वो बता रहा है। इतने में कोई दिक्कत, क्या बता रहा है आईसीसी हमको कि इनकम और क्वांटिटी परचेज में जो भी रिलेशन चेंज हो रहा है वो बता रहा है। हमारा एंजल कर्व क्या बता रहा था, एंजल कर्व बता रहा था रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज्ड। ये क्या बता रहा है आईसीसी, रिलेशनशिप मतलब चेंज इन इनकम एंड क्वांटिटी परचेज। तो दोनों चीजें डिनोट तो एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज दर्शा रहे हैं ना दोनों। तो हम एंजल कर्व की हेल्प, तो हम आईसीसी की हेल्प से एंजल कर्व जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम डेरिवेशन देखते हैं कि आईसीसी की हेल्प से किस तरीके से हम एंजल कर्व निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स का केस कंसीडर करते हैं। नॉर्मल गुड्स कल की क्लास में भी बताया था, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप से मतलब इनकम बढ़ेगी तो दोनों गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसका जो आईसीसी होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इतनी इंफॉर्मेशन हमको कल की क्लास से पता है। तो दो पैनल बनाइए, एक पैनल ये हो गया
This is showing code X. This is showing code Y. ठीक है, ये हमारा आईसीसी का पैनल है। ये हमें एंजल कर्व बनाना है। तो एंजल कर्व में हमें क्या बताना है, इनकम और क्वांटिटी परचेज पे रिलेशनशिप, यानी कि एक एक्सेस पे तो इनकम आएगा, तो वाई एक्सेस पे हमने क्या ले लिया, इनकम, और एक्स एक्सेस पे हमने क्या ले लिया, गुड एक्स। हम एक्स एक्सेस का रिलेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब जब हमें ये चीज समझ में आ गई, हम गुड एक्स से क्या करेंगे, क्वांटिटीज तो हम एज इट इज निकाल पाएंगे। अभी समझाती हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो लेट्स से दिस इज माय बजट लाइन। ठीक है, इस बजट लाइन पे लेट्स से दिस इज माय आईसी। ठीक है, ये मेरा IC1 है, ये मेरी बजट लाइन है। ठीक है, अब मैं इस पे कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, क्वांटिटीज मैंने क्या किया, एज इट इज ड्रैग कर ली। तो ये x की क्वांटिटीज है और ये y की क्वांटिटीज है। मैंने क्या किया, x की जो क्वांटिटी है वो एज इट इज ट्रैक कर ली नीचे वाले अपने लोअर पैनल में। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा ताकि मैं कर्व बना पाऊं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग के लिए हमने मान लिया कि हमारी जो इनकम है ना वो इतनी है, दिस इज आर इनकम 1। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी इनकम होगी, हमें ये एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से इनिशियली हमारी जो इनकम है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, नाउ अभी मैं क्या बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम क्या हुआ मेरा, मैं यहाँ पे O लिख दीजिए, मैं OX अमाउंट ऑफ X कंज्यूम कर रही हूँ, मैं OY अमाउंट ऑफ Y कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो OX अमाउंट ऑफ X मैं कंज्यूम कर रही हूँ, इसको मैं अपने नीचे एंजल कर्व वाले पैनल पर लेकर गई। ठीक है, और जितनी क्वांटिटी मैं X की कंज्यूम कर रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में मैंने माना मेरी एक इनकम है। ठीक है, लेट्स से माय गिवन इनकम लेवल इज एनीथिंग, सो I1 भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरी 1000 इनकम लेवल, तो मेरी बजट लाइन कितनी इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, 1000 को। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ माई इनकम इंक्रीजेस, अभी मेरी इनकम कितनी थी, 1000। लेट्स से ये 1000 से इनकम मेरी बढ़ के 2000 हो जाती है। 1000 से इनकम मेरी 2000 हो जाएगी तो मेरी बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। पैरेलल शिफ्ट कीजिए। ठीक है, ये 2000। ठीक है, अब इस पे मेरा एक अलग आईसी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज माई IC 2.F। अब इस पे हम देखते हैं कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, तो लेकर आइए। दिस इज X1, Y1। ठीक है, अब इनकम मेरी 1000 से कितनी हुई, 2000, तो लेट्स से दिस इज 2000। तो अब इसका पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट कहां पे जाता है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया, तो ये 2000 वाला पॉइंट हो गया। नाउ लेट्स से माय इनकम गेट इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ, मेरी इनकम जो है वो 2000 से बढ़कर कितनी हो गई, मेरी इनकम 2000 से बढ़कर 3000 हो गई। तो मेरी बजट लाइन और शिफ्ट हो गई। जब मेरी बजट लाइन और शिफ्ट हो गई तो उस केस में मेरे को एक नया इक्विलिब्रियम मिला, दिस इज जी IC3। इस नए इक्विलिब्रियम पे मैं कितना एक्स कंज्यूम कर रही हूँ, दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्स आई एम कंज्यूमिंग एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ वाई आई एम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो दिस इज X2 आई एम कंज्यूमिंग, दिस इज Y2 आई एम कंज्यूमिंग, एंड तीन ही पॉइंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरी इनकम 1000 से 2000, अब कितनी हुई, 3000। तो लेट्स से 3000 वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, सो दिस इज द पॉइंट फॉर 3000। अब ड्रॉ कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, कुछ ऐसा सा
कुछ इस तरीके से मेरा आईसीसी जो है वो बन गया। ठीक है, अब इसी से मैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या है, ये है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज माई एंजल कर्व। तो इस तरीके से हम आईसीसी से एंजल कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंजल कर्व में क्या था, एंजल कर्व में वी रिलेट द क्वांटिटी परचेज एंड इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी क्वांटिटी परचेज पे क्या चेंज आ रहा है, 1000 से 2000 हुई तो क्या चेंज आया, 2000 से 3000 हुई तो क्या चेंज आया। दिस इज माई आईसीसी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब जो एंजल कर्व है नॉर्मल गुड का, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है। तो पहले जब मेरी इनकम 1000 रुपए थी तो 1000 रुपए में मैं कितना कंज्यूम कर रही थी, ओ एक्स। फिर जब मेरी इनकम 2000 हुई तो मैं कितना कंज्यूम करने लगी, ओ एक्स 1। एक्स 1 अमाउंट से मेरा कंजम्पशन जो है बढ़ गया। जब मैं 3000 रुपए कमा रही थी तो मेरी इनकम कितनी हुई, ओ एक्स 2, यानी कि एक्स 2 अमाउंट से मेरा जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, स्लोप ऑफ एंजल कर्व, वो भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। मैं ये सब मिटा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए। स्लोप ऑफ एंजल कर्व, अगेन स्लोप ऑफ कर्व से हम निकालेंगे। स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ कर्व, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब हमें कर्व की जगह किसका निकालना है, एंजल कर्व का स्लोप। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, इनकम, तो चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी परचेज। तो ये क्या हो गया, मेरा एंजल कर्व का स्लोप आ गया। यानी कि ठीक है, स्लोप समझ में आ गया। अब जो स्लोप है, दिस इज अपवर्ड स्लोप। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए, इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जो मेरा स्लोप है दैट इज नोटेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जो स्लोप है एंजल कर्व का हमारा जो निकल के आया है, दैट इज स्लोप इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि स्लोप मेरा इंक्रीज कर रहा है एज माई इनकम इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा स्लोप भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो इनकम बढ़ने पे एक क्वांटिटी का कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, बट वो प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ रहा है। अब इस चीज में मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हो रहा है। देखिए, इनिशियली जब मेरी 1000 इनकम थी तो मैं कितना कंज्यूम कर रही थी, ओ एक्स। जब मेरी इनकम 1000 से बढ़ के 2000 हुई तो मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ा, केवल x1 से। इनिशियली मैं देखिए कितना बड़ा पोर्शन कंज्यूम कर रही थी, अब क्या हो गया, केवल मैं x1 कंज्यूम कर रही हूँ। फिर मेरी इनकम और बढ़ी तो x2, यानी कि विद एवरी इंक्रीज इन इनकम, विद एवरी इंक्रीज इन इनकम मेरा कमोडिटी का कंजम्पशन तो बढ़ रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। Why it is increasing at a decreasing rate? Because it is the good of necessity goods। ठीक है, यानी कि जो अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व है वो मेरे को बता रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगा, बट जो मेरा प्रोपोर्शनेटली खर्चा है वो कम होता जाएगा।
तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि ये जो केस होता है वो कौन सा केस होता है, दिस इज द केस ऑफ नेसेसिटीज। ठीक है, क्वांटिटी परचेज ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी क्योंकि ये नॉर्मल गुड है, बट एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये जो शेप है एंजल कर्व की, ये जो शेप है ये नेसेसिटीज के केस में भी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नेसेसिटीज गुड्स की क्या शेप है, सो दिस इज द शेप विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.